Hello everyone, welcome again. We are discussing class 8 mathematics, chapter name rational number, right? In the last class, we have seen multiplicative inverse, properties of multiplication and numericals based on it, right? Today we are going to discuss about new topic which is number line representation of rational number, right? So how will you represent any rational number on the number line? ओके तो पहला केस ये होता है कि जब आपका क्या हो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने 5/6 लिखा है तो वो क्या है, 5 न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है। तो ये पहला केस हो गया, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा, अगर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है तो डिवाइड कर लो आप। सिंपली डिवाइड तो हमेशा ही करना है। तो जब 5/6 को आप डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ आपको कैसे डिवाइड करना है कि अगर एक तो तरीका है कि आप डेसिमल में इसका आंसर लाएंगे। जब डेसिमल में लाएंगे तो आई थिंक कितना आना चाहिए, 0 और 6 8 जा एंड 2 0 6 3, राइट, एंड 2 0 फिर से रिपीटेशन होगा। तो सिंपल सा हम क्या देख पा रहे हैं कि 0 से बड़ा है नंबर 0.8। तो जब नंबर लाइन आप बनाएंगे तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, तो नंबर लाइन देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन बनाने के लिए सिंपल से एक लाइन खींचिए, ठीक है। आप एक पॉइंट मान लीजिए 0, ठीक। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मान लीजिए 1, इधर राइट में मान लीजिए -1, ठीक है। अब देखिए चूँकि यहाँ 0 बनाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही ओरिजिन पॉइंट है जिसको हम रेफरेंस मान के बनाएंगे, राइट। तो अभी हमने क्या देखा था, 0.83 आया था जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इधर राइट में जाएंगे और निगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट में जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। तो अब 0.83 किसके किसके बीच में आएगा, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है 0.8 और 1 से छोटा है, तो यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इस 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा और हमें एग्जैक्टली देखना है कहाँ आएगा। तो देखिए क्या लिखा था हमने, 5/6। तो ध्यान से सुनिए, अब जब भी डिनोमिनेटर जितना रहेगा हम उसको 0 और 1 या जो भी यहाँ आया होगा, अभी और अच्छे से समझाऊंगा। अभी यहाँ 0 आया ना, तो यानी 0 और 1 के बीच में हम क्या 6 डिवीजन करेंगे, जितना डिनोमिनेटर लिखा होगा उतने डिवीजन करेंगे। तो पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक और आगे बढ़ा देता हूँ, पाँचवा, ये हो गया छठा, ठीक है ना। तो 6 डिवीजन बन गए ना 0 और 1 के बीच में। देखिए ये पहला डिवीजन 1 और ये दूसरा हो गया 2 3 4 5 और ये 6 फाइनली, ठीक है ना। 6 बन गए ना, राइट। तो 6 बन गए तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 6 में से ऊपर कितने नंबर लिखे हैं, ऊपर आपके नंबर जो लिखे हैं वो 5 लिखे हैं, राइट। ये 5 लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 5वें तक जाएंगे। ये पहला हो गया, दूसरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा ये पहला, दूसरा, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए ना, यहाँ। यानी यही जो लाइन है यही क्या है हमारा 5/6 है, ठीक है। ये तो पहला केस था जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर था, राइट। अगर इससे बड़ा आ जाता है तब क्या करेंगे, तो पहले इसका निगेटिव नंबर देखते हैं, राइट। तो कोई एक निगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि -5/6 ही ले लेते हैं, राइट। तो जब -5/6 लेंगे आप तो -5/6, तो जब इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, निगेटिव साइन को इग्नोर करके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.83, ठीक है। और रिपीटेशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। और उसके बाद माइनस लगा दीजिए आगे, राइट। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो -0.8, तो फिर से नंबर लाइन बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ 0, ठीक है। और यहाँ मान लेता हूँ मैं, यहाँ नहीं, हाँ यही मान लेता हूँ, ठीक है। 1 नहीं मानेंगे क्योंकि लेफ्ट में मान रहा है तो -1 हो गया, राइट। तो ये -1 हो गया। तो -0.8 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली 0 और -1 के बीच में आएगा ना। तो यहाँ देखिए -0 लिखा हुआ है, -0.8 लिखा हुआ है, तो जिसके बीच में आएगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा। और ये कितने डिवीजन फिर करेंगे हम लोग, 6 डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और बना देते हैं, राइट। ये इक्वली होना चाहिए, तो आप इक्वली ही कोशिश करिएगा बनाने का। तो एक डिवीजन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा
पाँचवा और ये आपका छठा। फिर से कहाँ आएंगे, अब -5 पे मतलब पाँचवें पे आएंगे तो एक हो गया डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, यानी यहाँ जो आ जाएगा हमारा वो -5/6 हो जाएगा। राइट, इतना क्लियर हो गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिख देंगे -5/6। ठीक है, यहाँ हो गया ये वाला हमारा -5/6। अभी अभी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो अभी जब दूसरा केस लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो दूसरा केस लेते हैं। तो पहले हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है 5/6 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने 5/6 को रिप्रेजेंट कर लिया ना। कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में हमको कितने डिवीजन बनाने हैं, 6। ठीक है, 1 2 3 4, फिर से बनाते हैं। ठीक है, 6 डिवीजन बनाइए आप। ठीक, पॉज करके वीडियो और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो 6 डिवीज़न बना, हाँ तो हमने यहाँ डिवीज़न बना दिया है। राइट, तो अब ये देखिए पाँचवें पे हम लगाएंगे, यहाँ पाँचवा है ना, तो यहाँ पाँचवें पे लगाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/6। कितना हो जाएगा, 5/6। राइट, तो ये 5/6 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि हम देख भी चुके थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि -4/7 का कैसे करेंगे। तो -4/7 का कैसे करेंगे, तो जब आप डिवाइड करेंगे -4/7 को तो क्या आएगा, माइनस, और डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा और फिर क्या आएगा, 7 आएगा। राइट, तो ऐसे फिर इसमें आगे भी आएगा। तो अभी 2 ही डिजिट का हमें सिंपली क्या देखना है, 0 के बाद आ रहा है और 0.5 कब आएगा, 0 के बाद और 1 से पहले, तो 0.5 होगा। लेकिन यहाँ -0.5 है, तो -0.5 है तो मान लेते हैं कि नंबर लाइन हो गई हमारी। यहाँ मान लेते हैं 0 हो गया और इधर आ गया हमारा -1। ठीक है, तो -0.5 कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। तो -0.5, तो पहले कितना डिवीजन करना हमें, यहाँ देखिए -4/7 लिखा है ना, तो जो जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने डिवीजन करने हैं। तो 7 डिवीजन कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इसको आप 7 डिवीजन करिए। राइट, तो हम देखते हैं। अभी यहाँ हमने नंबर लाइन बना दिया है, मान लेते हैं ये 0 है हमारा। ठीक है, और राइट पे हमारा क्या, ये 0 हो गया और इधर हमारा -1 है। राइट, अब देखते हैं -4/7 था ना, तो क्या आया था, -0.57, यानी 0 और 1 के बीच में, सॉरी -1 के ही बीच में कहीं आएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे हम, 7 डिवीजन बनाना था, हमने 7 डिवीजन बना लिया, 1 2 और फिर ये 3, ये 4 हमारा, ये 5, ये 6 और फाइनली हमारा 7। राइट, अब 7वें में से कहाँ तक जाना है, चौथे पे। तो 1 हो गया, 2 3 और ये चौथा हमारा। राइट, तो चौथे पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, -4/7 हो गया। राइट, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, आप देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी, क्योंकि ये अगर सीख गए तो फिर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फिर से क्लास 9th में मिलेगा। ठीक है, पहला ही चैप्टर है, तो आप बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा समझने की। राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 17/7 को हमें क्या करना है, सॉरी 17/7 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है कि जब आपका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो पहले हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। राइट, तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 7 आपका ये 14 हो गया, सॉरी 17 हो गया। तो 7 टेबल पढ़ेंगे, 7 0 जा 0। ठीक है, तो 1, अब ये एक टाइम पे उतार लेंगे, फिर 7 हो गया और 7 2 जा 14। राइट, और क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर में आएगा ना, रिमाइंडर में 3 आएगा। तो अगर आपको डिवीजन में ये कैसे किया मैंने, इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप समझ लीजिएगा कि डिवीजन कैसे एक्चुअली करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ गलतियाँ होती हैं डिवीजन में भी। राइट, तो फिर क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर जो आएगा हमारा आंसर आएगा 2 होल 3/7। राइट, तो अब देखिए अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यही समझना है। जैसे 2 लिखा है ना, 2, और ये जो चीज़ होगी इसको हम ऐसे लिखते हैं। राइट, 2 + 3/7। राइट, तो इसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। राइट, तो अब देखिए हम अगर ये चीज़ देखें तो जो हमारा नंबर है 17/7, 2 में कुछ ऐड हो रहा है ना, मतलब 2 से बड़ा आ रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमेशा ये जो चीज़ आएगी ना, इसको हमने क्या कर लिया, पहले वाले केस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर वाला। देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर वाला,
यानी हमें किसके किसके बीच में नंबर लाइन को दिखाना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा है, देखिए प्लस लिखा है ना, तो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा है और किसके बीच में आएगा, 2 से ज़्यादा 3 आता है ना, जो होल नंबर होता है आपका, या फिर नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में आएगा, राइट। तो नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, तो नंबर लाइन पे देखते हैं कैसे बनाएंगे, 2 प्लस 3/7 आ रहा है, राइट। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। हाँ तो देखिए हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट, 2 और 3 के बीच में। तो हमने 2 और 3 को ही सिर्फ लिखा है, 0 1 2 बाकी चीज़ें नहीं लिखी हैं, जूम करके लिखा हुआ है। तो आप बाकी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, इधर आपका हो जाएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इधर 0 आएगा, ठीक है। तो हमने पूरा नहीं रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ आपका इतना ही पॉजिटिव वाले रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमें देखना है, राइट, जहाँ हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या आया था हमारा, 17/7 जो आया था हमारा, 2 प्लस 3/7 था, राइट। 7 2 जा 14 और 14 प्लस 3 17/7, राइट। तो 2 प्लस 3/7 था, मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से बड़ा, और क्या होगा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, राइट। तो 3 से छोटा, तो यानी हमने 2 और 3 के बीच का बना दिया। अब कितने डिवीज़न करने थे उसमें, तो 17/7 है, यानी जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने डिवीज़न। तो एक डिवीज़न, 2 3 4 5, ये छठा और ये सातवां, राइट। 7 डिवीज़न हो गए, ठीक। अब 7 डिवीज़न में से देखिए, अब ये 7 में से ये वाला हमें देखना है, ये वाला, ठीक है। ये तो राउंड हो गया ना पूरा। अब ये देखना है 3/7, मतलब 7 में से कौन से जाने हमको, तीसरा तक जाना है, ठीक है। और वही तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, वही तीसरा हमारा ये 17/7 हो जाएगा, राइट। हम 3/7 नहीं लिखेंगे, हम पूरा 17/7 लिखेंगे, क्योंकि हमको 17/7 रिप्रेजेंट करना था, राइट। तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। यानी यहाँ जो आएगा, यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा आपका, 17/7 आएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब इतना अगर क्लियर हो गया है तो फिर ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, -19/8, राइट। तो -19/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले डिवाइड करिए, आप ट्राई करिए पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो निगेटिव साइन नेगलेक्ट करके डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो पहले 19/8 को डिवाइड करते हैं, तो 8 2 जा 16, राइट, और प्लस 3/8, यही मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक्चुअली मिलेगा आपको, जो आप इसको रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको मिलेगा 2/3/8, राइट, ये मिलेगा ये चीज़। और हमने बताया इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ना, 2 + 3/8। फिर हम क्या देख रहे हैं, 2 से बड़ा है और 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, बट देखिए यहाँ साइन क्या है, निगेटिव है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सिर्फ हमने 19/8 को लिखा है, राइट। तो यानी हम क्या लिखेंगे, आगे माइनस साइन लगाएंगे। और जब माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ देखिए समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद आप ट्राई करिए इसको, ठीक है ना। तो जब आप इसको लिखेंगे, तो जब आपने इसको लिखा था 2 + 3/8 लिखा था ना, 8 2 जा 16, हाँ, 2 + 3/8 लिखा था। अब ये माइनस जो है ये बाहर था ना, तो माइनस ये जब अंदर जाएगा तो एक्चुअली हो जाएगा -2 और -3/8, राइट। ये चीज़ समझिए, अगर ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिए, जब माइनस अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -2 और -3/8। अब क्या दिख रहा है हमको, -2 से बड़ा है, और -2 से बड़ा हम राइट में देखेंगे, एक्चुअली हम कहेंगे छोटा है, लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है, तो -2 जैसे -1 होता है, -2 -1 कितना आएगा, -3 आएगा। और अगर -2 -0.5 होता तो जैसे यहाँ -2 -0.5 होता, तब क्या आता, यहाँ मान लीजिए 0.5, तो क्या आता -2.5। तो मतलब -2 के किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। जैसे ये यहाँ आ गया -2, तो -2 के किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट। तो यही चीज़ समझने वाली थी। तो यहाँ -2 के कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। जैसे 2 ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे क्या था, 2 प्लस समथिंग आ रहा था ना, मान लीजिए 3/8 ही आ रहा था, तो यहाँ भी प्लस था, तो दोनों जगह प्लस था, मतलब इधर राइट में जा रहा था। और अगर दोनों जगह माइनस रहेगा तो किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। किसके लेफ्ट में जाएगा, -2 के लेफ्ट में जाएगा। इधर किसके राइट में जा रहा था, +2 के राइट में जा रहा था, राइट। इतना समझ गए। तो -2 के लेफ्ट में जब जाने देंगे हम, तो क्या आएगा, -2 और 3 के बीच में आएगा, राइट। तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, मान लेते हैं ये -2 लिखा है हमने, और यहाँ -3 लिखा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं -2 हो गया, और ये हो गया हमारा -3। लेकिन अब कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे, तो अभी क्या था, -19/8 था, राइट। क्या था, -19/8 था, यानी हमें कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे, 8 डिवीजन बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये मान लेते हैं -2 था और ये मान लेते हैं -3। अब देखिए 8 डिवीजन हम यहाँ थोड़ा सा एक और बढ़ा देते हैं, राइट। अब 8 डिवीजन हो गया ना, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 आपका, 6 7 और ये 8 डिवीजन बन गए ना। 8 डिवीजन में से अब हमें कौन सा चाहिए, तो हमने जो डिवाइड किया था इसको, अब 19 को नहीं देखना है, हमने जो डिवाइड किया था -2 -3/8 ना। तो 8 डिवीजन किया और 8 में से कौन सा डिवीजन चाहिए हमको, 3 वाला चाहिए। एक्चुअली हमने ऐसे लिखा है, ऐसे, ठीक है, -2 और -3/8। तो 8 में से कौन सा डिवीजन चाहिए हमको, तीसरा, यानी तीसरे तक जाएंगे। तो तीसरे से जाइए फटाक से, और ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो फिर कहाँ आ गया था हमारा, ये था हमारा 1 2 3, यहीं तक जाना था ना। तो ये हो गया हमारा क्या, अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, -3/8 लिखेंगे। रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। हमें एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें एक्चुअली रिप्रेजेंट करना था -19/8 को, जिसको हमने ब्रेक किया था -2 -3/8 में, राइट। तो हमको -3/8 ना लिख करके -19/8 लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या आ रहा था, -2 और -3 के बीच में कौन आ रहा था, -19/8 आ रहा था, ठीक है। तो हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखेंगे, तीसरे लाइन पे हम जाके लिखेंगे 1 2 3, यानी यहाँ हम लिखेंगे -19/8। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर डिवीजन वाले में प्रॉब्लम हो रही कि कैसे, यहाँ देखिए अगर आप डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे ना तो भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए 8 कितनी बार जाएगा आपका, 8 2 जा 16, राइट। और 3 बचा, और 3 30, 8 3 जा 24, राइट। 6 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56। तो ऐसे क्या मिल रहा है, देखिए ऐसे भी समझ में आ रहा है ना कि -2.37 समथिंग आ रहा है ना। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, लेकिन जो लगाने का तरीका है वो जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है। आपको अगर डाउट हो जाए तो आप डेसिमल में डिवाइड करके देखिए, तो क्या आ रहा है, -2.37 आ रहा है। और -2.37 कहाँ आएगा, तो -2.37 आपका कहाँ आएगा, मान लीजिए कि यहाँ मैं लिख देता हूँ -2 और यहाँ लिख देता हूँ -3, यानी इन्हीं दो के बीच में आएगा, ठीक है। और डिवीजन किस हिसाब से बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर जितना लिखा है उस हिसाब से डिवीजन बनाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में फिर से मिलेगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे।